कुर्बान अली जी, आजादी की प्लेटिनम जुबली यानी 75वीं सालगिरह आते आते क्या आपको लगता था कि इस देश में ऐसे हालात हो जाएं कि डेमोक्रेटिक इथोज, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज इतने नीचे गिर जाएंगे? आपको याद होगा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 23 मई 2019 को जब नरेंद्र मोदी, जो इस दिन लोकसभा चुनाव की मतगणना हुई थी, और अपनी इलेक्टोरल विक्ट्री के बाद शाम में जब प्रधानमंत्री आते हैं भाजपा कार्यालय में, तो ये कहते हैं कि इस देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई इस पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का, धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करें। उसके बाद से चीजें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। बाबाओं की स्थिति यह हो गई है कि जहां से सुनीलम जी आते हैं, मध्य प्रदेश में बाबाओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया, और अब बाबा इस तरह के जहरीले बोल बोल रहे हैं। तो क्या इस देश में परिस्थितियां यहां तक आ गई है कि पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम सिर्फ एक विचारधारा के लोगों के हाथ में आ जाने से इस कदर खतरे में पड़ गया है जिसका कोई सॉल्यूशन फिलहाल दिखाई नहीं देता? आपको क्या लगता है? अभिषेक जी, शुक्रिया अपने शो में मुझे दावत देने के लिए। और श्रवण गर्ग साहब ने बहुत शालीनता के साथ अपनी बात रखी, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। उन्होंने बार बार ये भी आगाह किया कि हमें कोई उत्तेजना में बात नहीं करनी चाहिए, मगर ये महज सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हम इस पे 1 घंटे का शो कर लें और 4-5 लोग अपने विचार रख लें और ये इस बात को मान लें कि ये खत्म हो गई। ये एक बड़ी गंभीर चुनौती है, बहुत बड़ा खतरा है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आज हम इस सूरत में पहुंचे हैं कि अभी तक तो हम पाकिस्तान को, बांग्लादेश को या दूसरे ऐसे देशों को कि जिनकी आइडियोलॉजी धर्म है, रिलीजन है, उनको कहते थे कि भाई ये दकियानूसी लोग हैं, या अब तालिबानी शब्द एक इस्तेमाल होने लगा अफगानिस्तान के वजह से। क्या हम उससे बेहतर हैं? और ये सब एक दिन में नहीं हो गया। ये जो आप तात्कालिक बातें कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा इतिहास है और मैं उसमें जरा जाना चाहूंगा जी। 1980 के बाद इस देश में जो राजनीति हुई है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा से सत्ता में आई और जनता पार्टी टूटने के बाद जो भारतीय जनसंघ का अवतार था वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया। उसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने बंबई में जब उसका स्थापना सम्मेलन हुआ तो उसमें कहा कि गांधीवादी समाजवाद ये हमारी आइडियोलॉजी होगी। लेकिन हमने देखा कि वो गांधीवादी समाजवाद वो 2-3 साल में ही तिलांजलि दे दी गई और 84 में और जब अडवाणी जी अध्यक्ष बनते हैं तो वो एकात्म मानववाद और वो पुराना ढर्रा और पुराने विचार और पुरानी आइडियोलॉजी, और ये कि ये देश हिंदुओं का है और इसमें हिंदुओं की वर्चस्वता होगी, बाकी लोग नंबर 2 के शहरी बनकर के रहेंगे। और उसी समय आपको याद होगा कि मीनाक्षीपुरम में एक धर्म परिवर्तन की घटना हुई थी और उसका बड़ा इशू बनाया गया था, कहा गया था कि पेट्रो डॉलर आ रहे हैं, और उसके बाद से लेकर के अयोध्या विवाद को पुनर्जीवित किया गया, जो जिसको कोई याद नहीं करता था। और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जब 77 से 80 तक उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारों में थे तो कभी उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। लेकिन 1987 आते आते वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि पालमपुर रेजोल्यूशन बीजेपी ने पारित किया, और उसके बाद जो संघ के आनुषांगिक संगठन कहलाते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम तरह के लोग वो सड़कों पर निकल आए, और तभी से ये धर्म संसद का भी सिलसिला शुरू हुआ। और पूरा जो 80 का दशक है, जो अयोध्या आंदोलन के नजर हुआ, उसमें हमने देखा, आज जो ये बातें हम कहते हुए जरा हमारी जबान रुक जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उस वक्त से नारे चल रहे थे, 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी कोई मजार, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये 30 साल पहले नारे लगे थे और आज वो फिर एक दूसरे विध्वंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए होने दिया गया कि जितने सत्ता प्रतिष्ठान थे, जिसमें सबसे बड़ा दोषी मैं कांग्रेस पार्टी को मानता हूं, जिसकी केंद्र में भी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे उत्तर भारत में भी उनका पूरा एक छत्र राज था, उन लोगों ने प्रमोट किया इन लोगों को। डॉक्टर करण सिंह के जरिए विराट हिंदू समागम बनाया गया, विश्व हिंदू परिषद को रिवाइव किया गया, उसमें पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के एक साहब लाए गए, अशोक सिंघल साहब एक्टिव हुए और तमाम तरह की, और तभी धर्म संसद का जन्म हुआ। ये धर्म संसद
उस वक्त भी गैर कानूनी थी, आज भी गैर कानूनी है, और इनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना जिस तरह का जहर जिसको लेकर के आज आप ये चर्चा कर रहे हैं, ये बो रहे हैं, बांट रहे हैं, ये इस देश के लिए विध्वंसक होगा। मैं उस वक्त से को सोच करके कांप उठता हूं कि जो हश्र पाकिस्तान का 25 साल बाद बनने के और आज से 50 साल पहले बांग्लादेश के निर्माण के रूप में हमारे सामने आया था, वो जी इस देश में ना हो जाए। वो उस समय एक धर्म के नाम पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो देश बनाया गया था। लेकिन पंजाबी मुसलमानों ने बंगाली मुसलमानों पर अपना वर्चस्व लादने के लिए कि आपकी भाषा उर्दू होगी, आप साड़ी नहीं पहनेंगे, आप उस तरह के कपड़े पहनेंगे जिस तरह के पश्चिमी पाकिस्तान में पहने जाते हैं, और शेख मुजीबुर रहमान बहुमत से आते हैं और उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाता। यही विचारधारा आज इस देश में थोपी जा रही है। एक धर्म, एक जाति, एक झंडा, एक भाषा, और इसमें किसी दूसरे रंग की गुंजाइश नहीं। 2014 से पिछले 7 साल में जो हुआ है, उसमें पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से एनआरसी और सीएए तो अब लाया गया है, लेकिन डे वन से, जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में जिसका जिक्र भी किया, कि इस देश में ये बता दिया गया है माइनॉरिटीज को कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, मुसलमानों, ईसाइयों, और अब तो सिख भी शामिल हो गए, और बौद्धों। हिंदू इस देश का नंबर 1 का शहरी है, ये हिंदुओं का देश है, तुम यहाँ पड़े रहो एक कोने में शांति के साथ, किसी तरह की बात मत करो, बराबर की नागरिकता का दावा मत करो, और जो संविधान हमारे पुरखे हमें देकर के गए हैं राष्ट्रीय आंदोलन की लंबी लड़ाई के बाद, अगर उसके आधार पर अधिकार मांगोगे तो तुम्हें तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये खतरनाक इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा, कि ये आइडिया ऑफ इंडिया जो पिछले 2500 साल में इवॉल्व हुआ है, उसको खत्म करने की साजिश है। आप बड़े शौक से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए, बना तो लोगे, संविधान को खत्म करके एक नया संविधान, और उसकी भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पसेस से हिंदू राष्ट्र, और उस वक्त में आप इस मुल्क को एक नहीं रख पाओगे। जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक जिसकी कस्में सुबह शाम खाते हो कि हमारी इस देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखी जाएगी, जिसकी कसम खा करके आप मंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री बनते हो, वो उस पर अमल नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए वक्त का तकाजा है कि फौरी तौर पर ऐसे लोगों को काम करना चाहिए, और हम लोगों को भी सिर्फ आराम कुर्सी पर बैठ करके अपनी बात कह देने से किसी टीवी शो में या किसी चैनल पर बात बनने वाली नहीं है। जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं उन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क का वही हाल होगा जो आज अफगानिस्तान का हुआ है, और जिसके लिए हम बार बार तालिबानीकरण का शब्द इस्तेमाल करते हैं। कुर्बान अली जी, मौजूदा परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि इस दौर में एक परिस्थितियां ये भी है, एक फैक्ट ये भी है इसमें कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, उस वक्त कहते हैं कि दक्षिण दिल्ली में एक कांग्रेसी नेता के घर पर, उनका इशारा मणिशंकर अय्यर के घर हुई एक पार्टी की तरफ था, जिसमें पाकिस्तान के एम्बेसडर भी थे, हामिद अंसारी साहब भी थे, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे। वो ये कहते हैं कि उनके घर पर एक साजिश रची जा रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और आज नौबत ये आती है कि नरेंद्र मोदी को, इनको मनमोहन सिंह को गोली मारने तक की बात कही जाती है। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में जो धर्मांधता बढ़ी है, संसद में जय श्री राम और अल्लाह अकबर जैसे नारे शपथ लेने के समय लगाए जाते हैं, क्या इसे पोस्ट आइडियोलॉजिकल एरा या उत्तर विचारधारा काल का प्रभाव माना जाए कि भारतीय राजनीति उस उत्तर विचारधारा काल में प्रवेश कर गई है? देखिए, इसमें किसी को कोई मैं समझता हूं कि संदेह नहीं है कि जो आरएसएस की विचारधारा है पिछले 100 साल से इस देश में चल रही है, वो हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित रही है, और उसी का मॉडल अख्तियार किया गया है, और उस मॉडल से इनकी जो बाइबल है, वी अवर नेशन हु डिफाइंड में, गोलवालकर जी ने तो बहुत हिटलर की तारीफ की है और कहा है कि यही भारत में भी होना चाहिए जो उसने यहूदियों के साथ किया। और उसका जो गोएबल्स प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसका काम ही ये था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच में तब्दील हो जाता है। अब आप भी जो जिस चर्चा को लेकर के कह रहे हैं, अब मेरे ख्याल में आपको भी शायद याद नहीं रहा कि ये बात एक तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में या संसद में नहीं कही, ये बात उन्होंने नेशनल
डिफेंस काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कही थी दिसंबर 2006 में, और उस वक्त भी इसको लेकर के बहुत वायवेला मचाया गया था, क्योंकि इन लोगों को ये पता नहीं है कि गांधी जी ने अल्पसंख्यकों और माइनॉरिटीज के लिए क्या कहा था कि भाई किसी देश की अगर स्थिति जाननी समझनी है कि वो देश कैसा है तो वहां के अल्पसंख्यकों की स्थिति को देखिए। और उसी वक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई थी अल्पसंख्यक कल्याण के लिए। वो नरेंद्र मोदी साहब 2 बार चुन के आए हैं, दोनों बार उनका मंत्री भी है उस विभाग का, उस विभाग को उन्होंने खत्म नहीं किया और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने खारिज नहीं किया, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालात दलित और पिछड़ों से भी बदतर है। लेकिन इन लोगों की कोई एक बात का भरोसा, उसका अगर कोई इतिहास भूगोल हो तो उस पर बात भी की जाए। जो शख्स अलेक्जेंडर को बिहार पहुंचा दे, जो कहते हैं उसको पाकिस्तान में जो जगह है उसको और तक्षशिला और नालंदा का फर्क ना समझता हो, जो कुछ भी कह सकता हो और उसके लिए ताली बजाने वाले लोग हैं। अभी यहाँ बात कही गई कि शायद रविकांत जी ने कहा कि हमने देखा इस प्रधानमंत्री को और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों को कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी तो वो बर्तन बजवा रहे थे, और हमारा तमाम प्रबुद्ध समाज, जिसको सिविल सोसाइटी कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली में जिस कॉलोनी में निजामुद्दीन में, उसमें भी वो बर्तन की बजने की आवाज आई और कुछ दिन बाद दीपक जलाने की भी का दृश्य देखा गया। और उनके मिनिस्टर कहते हैं साहब अगर आप अपने जिस्म से गाय का गोबर मल लेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। गो कोरोना गो, रामदास अठावले टेलीविजन पे कहता था और उसको प्रचारित किया जाता था संघ परिवार की ओर से ही, और उनके जो कुछ नए सेठ लोग बने हैं वो बाबा, तो उसके जरिए से उसकी दवाओं का प्रचार हो। ये पूरा एक गोरख धंधा है। 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी, उस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग चुके थे कि जनता एक बदलाव चाहती थी। उस बदलाव को कॉरपोरेट के साथ मिलकर के इन लोगों ने इस तरह से हाईजैक किया कि उसमें मीडिया को भी खरीद लिया गया और उसके बाद एक नैरेटिव चलाया गया। और बदकिस्मती ये है कि जिसकी तरफ इशारा सुनीलम जी कर रहे थे कि वो सारे लोग जो समाजवाद, जो डेमोक्रेसी, जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी उस नैरेटिव को मान लिया। आपने धारा 370 का जिक्र किया, आप मुझे बताइए इस देश में एक आदमी कोई खड़ा हुआ इसके खिलाफ कि एक स्ट्रोक में आपने धारा 370 खत्म कर दी, जो कश्मीर के भारत में जोड़ने की शर्त थी। और मजेदार बात यह है कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी जिससे उम्मीद की जाती थी, उसके नेता करण सिंह ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, हम तो बहुत दिन से चाहते थे। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके रह चुके हैं, वो चुनाव में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, धारा 370 खत्म कर दी। और धारा 370 अयोध्या में राम मंदिर, अब आप ये बताइए इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग अवर लेफ्ट पार्टीज ये कहती थी कि साहब ये अयोध्या में राम का नहीं आरएसएस का मंदिर बन रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस में जिस तरह की खबरें आई हैं कि वहां किस तरह का मंदिर बन रहा है और किस तरह जमीन खरीद करके क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, उसे एक अलग बहस है। लेकिन राम मंदिर के खिलाफ कोई बात नहीं कि जिस तरह से बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कह देते हैं इट वॉज अवर फादर्स अनफिनिश्ड एजेंडा, तो वी आर थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अपने फैसले में कि साहब 22 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखी गई, गलत काम हुआ, पुलिस वालों की एफआईआर, वो बेमानी हो गई। 1 फरवरी 1986 को उसका ताला खुल करके नेशनल हुकअप दूरदर्शन पे दिखाया गया कि राम जन्मभूमि लिबरेट हो गई, वो गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट मानता है। वहां जो विवादास्पद जगह पे विश्व हिंदू परिषद के साथ समझौता करके शिलान्यास कराया गया, वो गलत काम हुआ। 6 दिसंबर 92 को जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, वो गलत काम हुआ, उसके दोषियों को सजा देनी चाहिए। उन दोषियों को किस तरह की सजा मिली है, वो किस तरह से बाइज्जत बरी किए गए, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई। तो आप इस नैरेटिव के सहारे पर सत्ता में हैं, आपने एक वो, और कोई उसको विरोध नहीं कर रहा है। सिविल सोसाइटी इतनी छोटी सी होकर के सामने रह गई है कि इनको हेड ऑन लेना चाहिए था, वो सारे लोग घर में बैठ गए, होगा कि नहीं साहब। अब तो अखिलेश भी ये मानते हैं, मायावती भी ये मानती हैं, लेफ्ट पार्टी भी मानती है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब इस पर बहस मत करो।
तो क्या हुआ कि जो आरएसएस का नैरेटिव था वो एस्टेब्लिश हुआ, और उसका जिस्ट यही है कि ये मुल्क हिंदुओं का है, मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चलाएंगे हम, इसी पर चुनाव जीतेंगे, सरकारें बनाएंगे, हेल विद यू। और जो पहली बात होती थी कि ये संविधान गलत बन गया, इसको बदलो या इसकी जगह हिंदू राष्ट्र बनाओ, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी की शपथ लेकर के ये सारे काम कर रहे हैं, हालांकि दिल से उनको यकीन नहीं है। आरएसएस और उसका जो ऑर्गेनाइजर और 5 जन है वो सन 47-50 से लेकर के लगातार इसके खिलाफ लिख रहे हैं कि ये संविधान गलत हुआ, ये पश्चिम से आयातित प्रणाली है डेमोक्रेसी, समाजवाद का इसमें कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, मनु की व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी वही रहनी चाहिए, और वो लेटर एंड स्पिरिट में बहुत इफेक्टिवली लागू की जा रही है। तो अगर उसके खिलाफ आप लोग नहीं खड़े होंगे, यानी सारा देश, तो फिर ये 30-35 और अब 40% हो गए हैं के बहुमत हासिल करने वाले लोग ही अब तो ऐसा लगता है जन जन्मांतर यही सत्ता में रहने वाले। मगर अगर कोई इनको, जिसको कहते हैं ना कि बैल का सींग का पकड़ करके जिस तरह से ममता बनर्जी ने किया, तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए एक पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए जो हमारे ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं और वो चाहती हैं कि उसी नैरेटिव के साथ हम जाए। अब जयपुर में जो राहुल गांधी ने कहा कि ये हिंदुओं का राज होगा, तो भाई आपके नाना ने तो नहीं कहा था, दादा ने तो नहीं कहा था कि हिंदुओं का राज होगा। जब संविधान बनाया गया था तो उसमें ये बात तो नहीं थी, लेकिन चूंकि आपको नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है और आपको ये भी परवाह है कि साहब हमारा हिंदू वोट भाग जाएगा, इसलिए हम हिंदुत्व के तो खिलाफ हैं, लेकिन हिंदू राज होना चाहिए। ये क्या है भाई, ये तमाशा किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? अल्टीमेटली फिर वही हो रहा है कि 1984 में जो कांग्रेस पार्टी ने, द ग्रेट सेक्युलर पार्टी ने हिंदू कार्ड खेला था सिखों की हत्या के बाद, और जिसमें 410 सीटें राजीव गांधी जीत करके आए थे, और उसके बाद ये हो गया कि साहब सब ठीक ठाक, उसको सवाल नहीं किया जाना चाहिए। तो आज सवाल ये कि जिसको भी इस देश से मोहब्बत है, जिसको भी इस देश के बारे में चिंता है, और जो इस देश को इसी स्वरूप में देखना चाहता है जैसा आजादी के बाद से ये अभी तक चला है, अगर इसको बरकरार रखना है तो उसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा अभिषेक भाई, और कोई रास्ता है नहीं। जी कुरबान साहब, एक संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, एक चीज आपने जिक्र किया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो बना था माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए, दूसरा आपने जिक्र किया मनु की व्यवस्था जो आरएसएस वाले थोपना चाहते हैं, और इन दोनों को लिंक करता हुआ मेरा सवाल आपसे है कि जब से हम लोगों ने, खास करके हमारी पीढ़ी तो खैर 90 के दशक में होश संभालने वाली है, जब से हम लोगों ने देखा है उसमें वो वही चीज मैं देख रहा हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोई बनेगा तो कोई मुसलमान बनेगा, इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री किसी को जाएगी तो वो किसी दलित को जाएगी, तो टोकनिज्म तो वहीं से शुरू हो जाता है, और उस टोकनिज्म को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश इस राज में, कम से कम मुझे तो यही लगता है कि सांप्रदायिकता के माध्यम से उसी टोकनिज्म को एक बड़े स्वरूप में लाया जा रहा है सामने भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा। मैं बिल्कुल 100% आपसे सहमत हूं। मैं तो यही आपको जो मैंने अभी बताया वो क्या है कि भाई जो सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में पार्टी रही, टोकनिज्म तो उसी ने शुरू किया ना, कि बाबू जगजीवन राम दलित नेता हैं, मौलाना आजाद मुसलमान नेता हैं, रफी अहमद किदवाई हैं, अब बाद के दिनों में गुलाम नबी आजाद हैं, वही उसी को बीजेपी ने काफी हद तक अडॉप्ट किया। वाजपेयी जी की भी मंत्रालय में सरकार में 2-3 मुसलमान लोग होते थे, शो बॉयज जिनको कहा जाता है। और असली समस्या जो है उसको दूर नहीं करना है, टोकनिज्म करते रहो, लोगों को बेवकूफ बनाते रहो, और अपनी एक मेजोरिटेरियन एजेंडे के साथ अपनी सरकार चलाते रहो, यही है। अगर ये सब सारी बातें होती तो आज इस देश में कभी भी आरक्षण जो है 27% वो पूरा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे क्या साजिश है? यही साजिश है कि ये कह दिया जाता है कि साहब ऐसे लोग योग्य व्यक्ति नहीं है इस वर्ग में। और जब मंडल लागू हुआ, क्या झगड़ा था, किस बात का झगड़ा था? वो यही तो हार्ट बर्निंग हुई थी कि साहब इस देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को हक मिलेगा, और मिलना शुरू हुआ तो हार्ट बर्निंग हो गई, क्योंकि ये 5000 साल की बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज काफी हद तक मंडल था, लेकिन अब उन्होंने मंडल को ही अप्रोप्रिएट कर लिया, और तमाम मंडलवादी शक्तियों के साथ में गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रहे, जीत रहे। उन्हें 300 सीटें जीत के आते हैं, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार में भागीदारी दी जाती है, केंद्र सरकार में अनुप्रिया पटेल भी रखी जाती हैं और रामदास अठावले भी रखे जाते हैं। ये क्यों है? वो इसीलिए
कि एक माहौल ये बन रहा था और उन लोगों में, पिछड़े वर्गों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में एक जागृति आई थी कि कांग्रेस ने हमें उल्लू बनाया, इसलिए दूसरी मध्यमार्गी या तीसरे विकल्प की तरफ वो लोग गए। लेकिन उसको एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया गया और उसको खत्म करने वालों में सबसे आगे बीजेपी थी। बीजेपी ने उसका पूरा फायदा उठाया और आज वो राज कर रहे हैं।